बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और T20 वर्ल्ड कप ICC 2024 का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। दो बड़ी टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी आज गयाना की विकेटों पर, और जहां पर दोनों ही टीमें अगर बात कर लें तो यहां पर जितने भी राउंड के मैचेस थे, क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस थे, सेमीफाइनल थे, उन्होंने अब तक कोई भी मैच नहीं हारा। तो ये एक रिकॉर्ड है T20 क्रिकेट का कि जो पहली दफ़ा हो रहा है कि जो दो टीमें हैं वो बाकायदा तौर पर तमाम ही मैचेस जीत कर जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई करके दिखाई दिए हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फाइनल टाकरा शुरू होगा और फाइनल टाकरे की फेवरेट टीम कौन होगी। और अब तक जो रेशियो आ रहा है उसको अगर मैं रेशियो को देखूं तो बाकायदा तौर पर 60-40 का आ रहा है, और यहाँ पर भारत थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है और 60% जो है यहाँ पर जनूबी अफ्रीका अब तक शो करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे कबल अगर हम थोड़ी सी बात करें इसी रेशियो के हवाले से जो डिजिटल तौर पर दिखाया जाता है, तो इससे कबल हमने देखा पाकिस्तान के मैच और अमेरिका के मैच में, पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान का रेशियो बड़ा ऊपर जा रहा था, लेकिन उस डिजिटल में को पाकिस्तान ने एकतरफा कर दिया और पाकिस्तान बहुत से मैचेस अपने हार गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। लेकिन आज बड़ा टाकरा दो टीमों के दरमियान है और दो बड़े कप्तानों के दरमियान भी अगर हम देखें तो एक बड़ा फैसला होता हुआ भी दिखाई देगा। और पहली दफ़ा क्योंकि जनूबी अफ्रीका की टीम है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल ली है और इस फाइनल मैच में वो मद्दे मुकाबिल होगी यहाँ पर इंडिया की टीम से। और इंडिया के बैटर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इस वक्त बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में है, सिवाय एक बैटर से अगर वो फॉर्म में आ गया तो शायद जनूबी अफ्रीका के लिए थोड़ी सी मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ता हुआ दिखाई देगा। सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। आज फाइनल के हवाले से बड़ा टाकरा है, आज 11 की विकेट पे ये फाइनल मैच है और हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद है आरिफ वहीद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से हमारे साथ है टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नईम उल हक साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। तो हम सबसे बात से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आरिफ वहीद खान साहब की तरफ चलते हैं और बड़ी पेशन गोइयाँ करते हैं आरिफ वहीद खान साहब और बड़े तज़िये अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो हमने तज़िये जो यहाँ पर वो कर रहे हैं, मैच उसके बाद शुरू होता था और बहुत से तज़िये उनके कामयाब होते हुए भी दिखाए थे। उनमें एक तज़िया हमने देखा था कि अफ़गानिस्तान के मैच के हवाले से भी इन्होंने किया था कि अफ़गानिस्तान की टीम है जो है मजबूत बॉलिंग हरीफ के सामने शायद बेबसी की तस्वीर बनती दिखाई देगी। और वही कुछ हुआ, उस मैच के अंदर प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाई यहाँ पर अफ़गानिस्तान की टीम और वो मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वो मैच हार गई। तो ये सारे तज़िये इन्होंने यहाँ पर बैठ कर किए आरिफ वहीद खान साहब ने। तो आज इनसे यही पूछेंगे कि आरिफ साहब इतने तज़िये और किस तरह आप कर रहे थे, जिस तरह हमने आपको देखा हमारे शो में ही आप बैठ कर ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम में जो है प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसी प्रेशर ना बर्दाश्त करने के बाई से 56 रन पर जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे कम सेमीफाइनल का स्कोर है वो कर बैठी और फिर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन साहब, आपने जिस तरह एनालिस्ट के सारा आपने खुद जो तज़िया के पिछले मैचेस के बारे के अंदर इसमें तो उसमें भलाई तो लोगों का तज़िया देख रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह ओवरऑल क्रिकेट खेली है, बहुत ब्रेव क्रिकेट खेली है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली। तो ज़्यादातर मुबस्सिरीन का ख्याल यही था कि अफगानिस्तान जो है इस दफ़ा क्लिक कर जाएगा और साउथ अफ्रीका की टीम जो है चूँकि चूक करती है, तो ज़्यादातर मुबस्सिरीन का ख्याल यही था। चूँकि ऐसे हमारी तज़िये जो है एनालिस्ट पे होते हैं वो होते हैं, मगर जो उस दिन जो एक उस वक्त मैंने ज़्यादा बात नहीं की वहाँ पर अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में, उसमें थोड़ी सी फीलिंग्स अलग आ रही थी, जिसकी बुनियाद पर मैंने कहा था कि अफगानिस्तान प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे जो रवैये होते हैं उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप देखें कि अपनी फैमिली के अंदर देखें, अगर आपकी फैमिली के अंदर रवैये अच्छे होंगे तो उसमें फैमिली की जो है आउटपुट बहुत अच्छा होता है और उस फैमिली की जीत होती है जिनके रवैये अच्छे होते हैं। इसी तरह पूरे ख़ानदान में देखें, उस ख़ानदान के जिनके रवैये अच्छे होते हैं उनकी हमेशा जीत होती है। तो इस तरह कुछ थोड़ी सी फील आ रही थी कि अफगानिस्तान के रवैये हम देखते हैं। और इस क्रिकेट चूँकि एक बहुत जेंटलमैन गेम है, इसके अंदर मैं अक्सर देता हूँ, मेरा अपना तजर्बा ये है कि इसके अंदर जो आपका कैरेक्टर है, आपके रवैये बड़े काउंट होते हैं। तो हमने जिस तरह देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का रवैया था, अभी पाकिस्तानी टीम के हम रवैये पर बात करते रहे, अफगानिस्तान की टीम का रवैये पर बात करते थे। इन तीन टीमों के ऐसे रवैये नज़र आए जिस तरह हम पाकिस्तान की टीम में हम यही सुनते थे कि ज़्यादातर जो है उनके अंदर आपस में कम्बिनेशन नहीं है, ग्रुप्स बंदियाँ हैं, सारी चीज़ें
दोस्तियाँ हैं, इन रवैयों की बुनियाद पर आपने देखा रिजल्ट किया था। उसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया का भी रवैया यही फील आ रहा था कि क्योंकि आप देखेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलते हैं हमेशा, मगर चूंकि लास्ट जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी पे टांगे रख रख के उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और जूतों के अंदर उन्होंने डिस्क पी, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आदमी के रवैये बड़े काउंट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कारकर्दगी पीछे चली जाती है। इसी तरह उस दिन के मैच में मुझे ये होता करता कि अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरीके से एक मैच पहले खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, जिस तरह राशिद खान ने तकब्बुर से बैट फेंका और जिस तरह अपने खिलाड़ियों को कहा, फिर जिस तरह उन्होंने नेगेटिव टैक्टिक्स इस्तेमाल की वहाँ पर, तो स्टेट से ज़्यादा मैं इस तरफ ज़्यादा देख रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम जो है ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो इन रवैयों की बुनियाद पर भी बाज़ दफ़ा सारी चीज़ें, बहुत सारी टीमें अपनी पीछे हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा अपनी स्किल के लिहाज से, तो बाज़ दफ़ा स्किल एक लेवल तक लेके जाती है आपको। स्किल आपने अच्छा खेला, आपको ले आई फाइनल, सेमीफाइनल तक, बड़े मैचेस तक, मगर वहाँ आके ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल जो है इसको आउट क्लास कर देगा, अफगानिस्तान प्रेशर भी, और फिर वही हुआ कि वन साइडेड मैच हुआ। वन साइडेड मैच हुआ, चलें वन साइडेड मैच तो हुआ है। जावेद इकबाल भट्टी साहब थोड़ा सा बैक पे जाते हैं, और जिस किस्म का टूर्नामेंट ये रहा है, आप समझ रहे हैं कि एक आईसीसी ने एक अच्छा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर लिया अमेरिका वेस्ट इंडीज़ के अंदर, या निस्बतन मिला जुला रुझान रहा इस वर्ल्ड कप में? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, अगर इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो आईसीसी ने कोई भी इतना, कहते हैं ना कि जैसे अमेरिका में या वेस्ट इंडीज़ में, इस वर्ल्ड कप में जो है शुरू दिन से लेकर आज तक 2 सेमीफाइनल्स तक बिल्कुल मज़ा नहीं, बिल्कुल बदमज़ा। ये दो वाहिद वर्ल्ड कप है T20 का जो बिल्कुल मज़ा ना, शायकीन की तादाद सिवाय पाकिस्तान और इंडिया के, ग्राउंड कभी भी फिल नहीं हुआ, ग्राउंड कभी भी फिल नहीं हुआ। और फिर इस मयार के आपने जो मैचेस, जो विकेटें बनाई, जो ग्राउंड्स आपने इनके लिए सिलेक्ट किए मैचेस के लिए, वो किसी तरह से भी इंटरनेशनल क्रिकेट के मयार के मुताबिक वो ग्राउंड नहीं थे, ना ही पिचेस उसके मुताबिक थी। और फिर आपने जदीद, आपको पता है जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, आपको वेदर के 2-2 महीने पहले से पता चल जाता है। और शेड्यूल आपने जब रखा, टीमों का शेड्यूल के जब मैचेस के दिन रखे, तो मैं ये देख रहा हूं कि आईसीसी बिल्कुल इसमें नाकाम नजर आया। ना ही उन्होंने वेदर से कोई हेल्प ली, ना ही उन्हें ये पता है कि कौन सी विकेट कहां लगानी है। ये ड्रॉप एंड पिचेस का तजर्बा ये तो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुआ। देखें, वर्ल्ड कप आपने इससे पहले अगर इंडिया में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, श्रीलंका में, तो यहाँ देखें, यहाँ की क्रेज है क्रिकेट का, लोगों को, लोग आते हैं मैचेस देखें। ये नहीं कि सिर्फ हमारी टीम कट जाए तो लोग नहीं, इंडिया में देखें, अगर इंडिया कट भी जाए फिर भी स्टेडियम भरे होते हैं। तो आईसीसी ने ये बिल्कुल बदमजा, बिल्कुल किसी काम का ये टूर्नामेंट नहीं है, कोई मजा नहीं है। ये आवाम को सुबह सोकर उठो तो पता चला बारिश होगी, सुबह सोकर उठो तो पता चला किसी ने 109 रन बनाए, 200 रन भी नहीं बन रहे। तो ये टूर्नामेंट बिल्कुल बेकार, आईसीसी इसमें इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल बुरी तरह नाकाम नजर आया, बुरी तरह नाकाम नजर आ रहे थे आईसीसी की सर्किट। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नईम उल हक साहब अमेरिका से। नईम उल हक साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे अपने शो के अंदर, और साथ साथ ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह मैंने दोनों जो मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हमें मैचेस के हवाले से जो माजी में भी होते रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, आपने क्या समझा कि इस वर्ल्ड कप में अमेरिका वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ है, ये वर्ल्ड कप कुछ बेहतर रहा? क्योंकि हमेशा जिस मुल्क के अंदर अगर वर्ल्ड कप हो रहा हो तो उसकी माशी जो इस्तेहकाम है वो बढ़ जाती है। ऐसा नहीं लगा हमें कि कहीं पर भी जो है, जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट जोक तो जोक जो है स्टेडियम की तरफ आते हुए दिखाई दे। पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। आपके जो मेहमान बैठे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। ये जो भी जावेद भट्टी साहब कह रहे थे, उनका बिल्कुल अच्छा तज्जिया था। आईसीसी ने ये वाला जो था, जो यूएसए और वेस्ट इंडीज वाला, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो टोटली फेल फ्लॉप आप समझ रहे हैं? ये तो बिल्कुल फेल टूर्नामेंट था ये, क्योंकि एक तो उन्होंने वेदर नहीं देखा, फिर वो ड्रॉपिंग विकेट्स वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मंगा ली, उसमें तकरीबन 1 साल चाहिए होता है उस विकेट्स को लगाते हैं, उसके बाद 1 साल तक उसको वहाँ पे देखना पड़ता है। तो वो उन्होंने वहाँ जल्दी में वहाँ से ड्रॉपिंग विकेट्स मंगा ली। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो खैर हमें ही हुआ, पाकिस्तान को। लेकिन भारत वेस्ट इंडीज़ में भी आप देखें विकेट्स, आप देख लें कल जो सेमीफाइनल था इंग्लैंड और जो भी इंडिया का, उसमें आपने देखा होगा कि क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि किसी को यही नहीं पता होता, जैसे जावेद भट्टी साहब अभी कह रहे हैं कि
यही नहीं पता होता कि मैच होगा कि नहीं होगा। जब आप सुबह उठे ग्राउंड में पहुंचेंगे तो वहाँ पता चला बारिश हो रही है। विकेट्स का बिहेवियर देख लो अगेंस्ट अफगानिस्तान और जो साउथ अफ्रीका का मैच था, सारे लोगों की प्रोडक्शन थी कि अफगानिस्तान शायद सरप्राइज करेगी, लेकिन मेरा तो यही ख्याल था कि अगर जरा सा भी विकेट उन्हें तेज बॉलर्स को हेल्प की तो अफगानिस्तान की टीम उड़ जाएगी। जैसे अब इंडिया और आज उसका मैच होगा जनूबी अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका और उनका जो मैच है, अगर थोड़ी सी विकेट तेज बॉलर्स को हेल्प करेगी और उन्होंने टॉस जीत लिया तो अगर ऊपर के उन्होंने 3-4, एक तो विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, प्लस इंडिया के भी अगर उन्होंने 4-5 ऊपर से पावर प्ले में आउट कर दी तो ये मैच भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये अच्छा साइडेड मैच होगा। और साउथ अफ्रीका की तेज बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनके तेज बॉलर सारे जो है 140 प्लस से बॉलिंग कर रहा है, जो उनके 3 बॉलर हैं। तो अगर आज वो शमसी की जगह, अभी तो विकेट का पता ही नहीं है कि विकेट होगी कैसी, तेज बॉलर को हेल्प करेगी स्पिनर्स को, लेकिन ज्यादातर वहाँ पे स्पिनर्स तेज बॉलर दोनों को ही हेल्प कर रही है। तो मेरे हिसाब से आईसीसी का ये बिल्कुल फेल टूर्नामेंट था। एक तो वेदर को देखना चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो जून जुलाई में मुझे पता है ये वेस्ट इंडीज भी हमारे बराबर में ही है, मैं फ्लोरिडा में रहता हूँ। तो यहाँ तो मतलब बारिश होती ही होती है। जैसे अगर मैं ऑरलैंडो में रहता हूँ, अगर यहाँ बारिश ना हो तो हमें अजीब सा लगता है एक दिन में कि यार आज पूरे दिन बारिश नहीं हुई, क्या हो गया। तो बारिश तो यहाँ होती है। फ्लोरिडा में आपने देखे 4 मैच थे, उसमें से 1 मैच हुआ है जो दखल पाकिस्तान का ही हुआ, और आज भी बारिश के इम्कानात हैं। वही मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ तो बारिश मतलब हमारे पास तो बारिश होती है, बारिश ना हो तो मतलब अजीब सा लगता है कि आज बारिश नहीं हुई, अजीब स्ट्रेंज फीलिंग होती है कि यार बारिश नहीं हुई आज, क्या वजह है। तो यहाँ तो बारिश होती है। और प्लस आप देख लें, अब ये डे टाइम का मैच है, डे में तो बारिश होती तो रात में भी है, लेकिन क्योंकि आईसीसी ने सारा फेवर जो है वो इंडिया को दिया है। हालांकि इंडिया को बगैर फेवर के भी उनकी इतनी अच्छी टीम है कि वो फाइनल में पहुंच सकती है, लेकिन उनके सारे मैच डे टाइम में है। उन्होंने एक भी मैच जो है वो डे नाइट नहीं खेला, क्योंकि उनका प्राइम टाइम जो है वो यहाँ पे अगर डे टाइम है तो वहाँ पे रात हो रही होती है, तो वो उनका वो प्राइम टाइम। और यही वजह थी कि वो सारे मैच डे टाइम में खेलना है। तो मेरे हिसाब से लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये टूर्नामेंट जो था वो मैं तो इसको फ्लॉप टूर्नामेंट। चलें, जावेद साहब भी फ्लॉप समझ रहे हैं, आरिफ साहब भी फ्लॉप समझ रहे हैं, आप भी फ्लॉप समझ रहे हैं, और शायकीन क्रिकेट भी पाकिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद कम से कम पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट भी जो है, शायकीन क्रिकेट भी जो है इसको फ्लॉप टूर्नामेंट समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जनूबी अफ्रीका और इंडिया के लिए तो फ्लॉप नहीं है ना, वो दोनों टीम में फाइनल मैच है, खेलनी है। इसी मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे, और आप कह रहे थे कि दीगर बैटर्स भारत के जो है इस वक्त फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बैटर से जो उनका मेन बैटर कहलाता है, और अगर वो फॉर्म में आ जाए, क्योंकि पिछले अगर हम मैचेस में देख लें तो वो ख़ास कारकर्दगी उसकी नहीं रही है। अब तक 75 रन वो स्कोर कर चुके हैं 7 मैचेस के अंदर, और ऐसा लगता है कि कोहली को शायद नज़र लग गई है, लेकिन बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है कोहली, और आज समझ रहे हैं अगर कोहली का बल्ला चल गया तो शायद जनूबी अफ्रीका के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात हो जाएगी कड़ी। देखिए जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, बाबर आजम को कहते हैं, नो डाउट बाबर आजम भी वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन कोहली का तो कोई मुकाबला ही नहीं है सर। 73 सेंचुरीज है उसकी इंटरनेशनल, और उनका देखे ना, उन्होंने स्टक किया हुआ है कि नहीं उसको ओपन ही कराना है, तो मतलब कोई उनके यहाँ पैनिक नहीं है। अब आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ देख लें, उनकी बेंच स्ट्रेंथ में देखें, जायसवाल उनका नंबर 1 वहाँ पे टेस्ट में और वनडे में सब में खेलता है, उसको अभी तक एक मैच ही नहीं मिला। संजू सैमसन अगर दुनिया की किसी और टीम में होता तो मेरे ख्याल से स्टार होता वहाँ पे। चहल को उन्होंने कोई मैच नहीं दिया, सिराज को उन्होंने खिलाया, या यूनाइटेड स्टेट में जो मैच थे वो खिलाया, उसके बाद अभी तक सिराज को कोई मौका नहीं मिल सका। तो इंडिया की टीम तो वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, कोहली की तो क्या बात है सर, लेकिन अगर आप देखें तो रोहित शर्मा को देखें, रोहित शर्मा की जो फॉर्म है, अगर रोहित शर्मा 6 या 7 ओवर खड़ा हो गया तो वो तो फिर मैच को आगे पीछे कर देता है ना। वो तो बिल्कुल जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बारी खेली है, बड़ी बेहतरीन बारी खेली थी, 92 रन की, 650 के करीब तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 है, छक्कों की उसकी जो रिकॉर्ड है वो 650 के करीब होने वाला है।
तो हम तो मतलब सबको ऐसे कहते थे, शाहिद आफरीदी माशाल्लाह अच्छे प्लेयर थे, वो अपने नाम से मशहूर थे, लेकिन आप देखो तो वो कितने आराम से छक्का मार देता है, ऐसा लगता है कि मतलब कोई एफर्टलेस, बिल्कुल आराम से ऐसे मारता है, तो पूरी मतलब कहाँ कैसे कैसे शॉट खेलता है, अमेजिंग है। फिर दूसरा चले नहीं मुल्क साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे। आरिफ वहीद खान साहब की तरफ चले। आरिफ साहब, है बड़ा टाकरा आज दो टीमों के दरमियान है, जनूबी अफ्रीका और भारत। दोनों टीमें अब तक कोई भी मैच नहीं आ रही हैं इस टूर्नामेंट में। किसको फेवरेट करार दे रहे हैं? और जिस तरह नहीं मुल्क साहब कह रहे हैं टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है आज के मैच में, और फिर उनके लिहाज से जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, अगर उनके फास्ट बॉलर्स चल गए तो शायद मुश्किलात हो जाएगी इंडिया की टीम के लिए। देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक फ़ाइनल होने जा रहा है यहाँ पर, और जिस तरह ये पहली दफ़ा तकरीबन देखने में आया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ जो है इस फाइनल तक पहुँची है। जिस तरह इंडिया की टीम ने अनबीटन रही है, कोई मैच नहीं हारा, साउथ अफ्रीका की टीम अनबीटन रही है, उसने कोई मैच नहीं हारा, मगर साउथ अफ्रीका की टीम ने एक मैच ज़्यादा जीता है इंडिया के मुकाबले में। तो ये जीतने का जो रेशियो है सारा इनका है, और फिर इनकी कंसिस्टेंसी देखें कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की, जिसकी वजह से ये फाइनल पे पहुंचेंगे। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ एक चेंज किए दोनों ने, इसका मतलब इनकी परफॉर्मेंस क्वालिटी, इनके नंबर भी खिलाड़ियों के तकरीबन सही हैं। तो इतनी ज़्यादा जब उनको ज़्यादा कॉन्सिस्टेंसी मिलेगी और उनको ज़्यादा इतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा खिलाड़ियों को। सिर्फ एक चेंज की थी इंडिया ने कि सिराज की जगह वो कुलदीप को लाया, फिर वो आखिर तक खेलते रहे। इसी तरह साउथ अफ्रीका भी एक चेंज की उन्होंने, वे तबरेज़ शमसी को लाए, तो और फिर दोनों ने तबरेज़ शमसी और कुलदीप यादव ने देखेंगे पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों को अपनी अपनी टीमों को फाइनल तक पहुंचाने में एक अहम किरदार देगा। फिर दूसरी तरफ अगर तजर्बे की बात करें तो इंडिया की टीम जो है बहुत बड़ा तजर्बा रखती है। उनके जो कप्तान है रोहित शर्मा, जो सारे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं सारे इसके अंदर, और फिर उसके अंदर देखें कि सारे विराट कोहली हैं जो अभी तक जैसा कि आपने बताया कि 7 मैचों में तकरीबन 75 रन कर चुके हैं। मगर जो उनका जो पिछला रिकॉर्ड, अगर आप उनके लास्ट 5 मैचेस देख लें, जो बड़े बड़े इवेंट है, जो बड़े बड़े मेगा इवेंट होते हैं और बड़े बड़े मेगा मैचेस होते हैं, उनमें अगर लास्ट 5 देखें तो पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ 9 रन किए, बाकी उसके बाद देखें तो उन्होंने 50 की, 58, 78, 87 इस तरह का, उन्होंने 5 मैच में तकरीबन 4 उनकी 50 से ज़्यादा स्कोर है। तो ये कोहली जो है ये बड़े मैचेस के खिलाड़ी हैं, और ये आज हो सकता है कि ये बड़े मैचेस में अपनी परफॉर्म जो है, जिस तरह ये इनका माजी रहा है कि बड़े मैचों में, और उनका रिकॉर्ड रहा है कि बड़े मैचों में ये स्कोर करते हैं, तो हो सकता है इसमें चलाएँ। फिर उनका यही नहीं है कि वो किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंड करते हैं। इंडिया की टीम के अंदर देखेंगे तो टीम वर्क इतना ज़्यादा है कि मैंने बताया था आपको कि इंडियन खिलाड़ी टॉप 5 में कहीं भी नहीं आ रहे थे, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, मगर इनकी परफॉर्मेंस देखें, इसका मतलब है उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है, उनका कॉम्बिनेशन, उनका जेल आपस के अंदर जो उनकी स्पिरिट है खेलने की और फाइट करने की और जीतने की, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त इंडियन की टीम में नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो किसी एक प्लेयर पर रिलायबल नहीं करते। अगर रोहित शर्मा नहीं होता तो उसके बाद कोहली होते हैं, पंत से होते हैं, सूर्य कुमार हैं, फिर उसके बाद पांड्या हैं, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अक्सर पटेल हैं। किसी भी टीम की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो हम अक्सर बात करते रहते हैं कि मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा देखें कि आप जब भी अहम मौका है इस पूरे टूर्नामेंट पे इंडिया की टीम के ऊपर, तो अक्षर पटेल हो गए या जडेजा हो गए या पंड्या हो गए, सूर्य कुमार चले टॉप ऑर्डर के अंदर हैं, तो उसके अंदर उन्होंने हमेशा जो आपका मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर उन्होंने स्कोर करके मखसूस ओवरों के अंदर उन्होंने अपने स्कोर का तकरीबन हमने देखा कि 35, 25, 30 की लगभग ये सारे बारियां खेलते रहे। बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो अपनी इनकी जो परफॉर्मेंस है मिडिल ऑर्डर की, वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से ये कि ज़ाहिर है कि टीम भी बूस्टअप होती है। तो कहीं भी मैच भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम देखें कि हम कहते थे कि चूक करती है, तो वह तकरीबन 4 मैच जो है वो तकरीबन अपने हारते हारते बची है, तो हार के करीब जाके फिर वो जीत की तरफ आए। तो वो बड़ा उनका इस तरह करीब मैचेस चलते रहे हैं। तो उसके मुकाबले में अगर देखें दोनों टीमों की परफॉर्मेंस, तो इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा टॉप पे नज़र आती है। गो के उनको सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने का तजर्बा भी हासिल है। इंडिया की टीम को 3 मरतबा फाइनल खेल चुकी है, और इसी तरह फाइनल में सबसे ज़्यादा हारने का तजर्बा भी इंडिया की टीम को हासिल है, जो 3 दफ़ा फाइनल हार चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम ने अगर कोई लैप्स नहीं किया, कोई बहुत बड़ा, साउथ अफ्रीका की टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम है, वो नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेलती। अगर वो क्रिकेट खेलेगी इस फाइनल के अंदर तो हो सकता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेले, वो किसी भी दफ़ा सकती है। मगर वहाँ ये होता है कि साउथ अफ्रीका की टीम में जब एक दफ़ा बैठती है तो फिर उनको पिक करना, दोबारा से खड़ा होना, समझना बड़ा मुश्किल जाता है। जबकि इंडिया की टीम में सलाहियत है कि नीचे के खिलाड़ी आके कई मैचों में उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। तो ये बड़ा वाज़ा फ़र्क नजर आता है। बाकी ऑन द डे है, देखते हैं कि जो टीम ज़्यादा बेहतर होगी। बड़ा अच्छा फाइनल नज़र आ रहा है कि होना चाहिए। जावेद साहब क्या कहेंगे आज फाइनल के हवाले से? बिल्कुल मोइन भाई, देखें आज का जो फाइनल होने जा रहा है, अगर ये कंप्लीट होता है तो आपको पता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है
क्योंकि इस टूर्नामेंट की दोनों अनबीटन टीमें हैं, कोई भी अपना मैच नहीं हारी। तो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो यही बनेगा कि बगैर हारे हुए जो है एक टीम वर्ल्ड कप जीत कर जाएगी, वो चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे इंडिया की टीम हो। लेकिन ये कि मैं जो है देख रहा हूँ टीमें तो दोनों बराबर हैं, लेकिन इस तो पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने जो साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग चल रही है, जो उसके बॉलर नोरकिया हो गया, जॉनसन हो गया, रबाडा हो गया, शमसी हो गया, केशव मोहराज हो गए, इन बॉलर्स का अभी तक उन्होंने सामना नहीं किया इस वर्ल्ड कप में, जितने भी वो मैचेस जीत के आए। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है बहुत स्ट्रांग है। और रही बात बैटिंग की, देखें इंडिया की बैटिंग जो है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, पंत है, या नीचे से जडेजा रन्स कर रहा है, कोहली रन्स नहीं कर रहा है। और उनका जो लोअर ऑर्डर है वो अभी आजमाया ही नहीं गया। जब भी देखें कि वो 3-4 से ही रन पूरे कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ा मैच है, इसका प्रेशर ही एक अलग होगा। मैं ये देख रहा हूँ, आप ये समझ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन में भी डेप्थ बहुत है। उनके जो ऊपर के 4 से 5 प्लेयर हैं वो कंसिस्टेंसी रन्स करते आ रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में रन्स करते आ रहे हैं। हेंड्रिक्स हो गया, आप मिलर को ले ले, ये ऐसे प्लेयर है, अगर इनमें से और हेनरिक क्लासन अगर खड़ा हो जाता है वो तनतना मैच निकाल देता है। जिस तरीके से उनके पास पंत है तो इधर क्लासन है। देखिए बैट्समैन बिल्कुल बराबर के, इंडिया के पास भी वैसे ही हैं, साउथ अफ्रीका के पास भी वैसी हैं, लेकिन बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में जो एज हासिल है वो साउथ अफ्रीका को हासिल है। और अगर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को पहले पावर प्ले में पहले 6 ओवर्स में अगर 3 से 4 प्लेयर आउट कर दिए इंडिया के, तो इंडिया को वो उठने नहीं देंगे, क्योंकि इस दफा उन्होंने वो जो चोकर का उनके साथ लगा होता, मैंने कल भी आपको बताया था यार, वो चोकर का उन्होंने हटा दिया और वो 4 मोर्चे जो बिल्कुल चौकस होकर खेल रहे हैं। और उनका जो कप्तान है मैक्रम, वो अपनी टीम को जिस तरीके से लेकर चल रहा है, उसने टीम को बहुत ज्यादा एतमाद दिया हुआ है। और सारे लड़के चौकस से अगर फाइनल कंप्लीट होता है तो साउथ अफ्रीका की टीम जो आज इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा है, जावेद साहब ने निशानदेही कर दी है, खतरा हो गई है अब इंडिया की टीम है जनूबी अफ्रीका के लिए। और इनके मुताबिक कि जनूबी अफ्रीका की टीम आज हो सकता है कि ये टूर्नामेंट जीतती हुई भी दिखाई दे। नईम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे, हमारा कैसे है नईम उल हक साहब? है थोड़ी सी बात क्योंकि आरिफ वहीद खान साहब ने की है कि इंडिया की बैटिंग अगर हम बात कर लें तो मिडिल ऑर्डर संभल कर खेल रही है, और ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी टीम के लिए। और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर लड़खड़ाती है ऊपर के नंबर बैटर्स इंडिया के, और जिस तरह संभाल रही है मिडिल ऑर्डर पर बैटर, तो ये यहाँ पर एडवांटेज है, यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया की टीम को। जी बिल्कुल, अगर आप उनको देखें तो मेरे ख्याल अक्षर पटेल जो है उनका वो मेरे ख्याल 8 नंबर पे आता है या पता नहीं 9 नंबर, 8वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। 8 नंबर पे बैटिंग करने आता है। और जहाँ भी क्रूशल होता है कि आगे पीछे, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ या एक आध मैच और भी हुआ है, तो उसने नीचे आके जबरदस्त बैटिंग की है। जडेजा है, मतलब अगर आप इंडिया की बैटिंग को देखेंगे तो आप किस किस को आउट करेंगे। अब वही बात है कि अगर पावर प्ले में आप उनके हम 3-4 मेन प्लेयर उड़ाते हैं और उनको हम 140 या 150 पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे इंडिया को, तो शायद फिर साउथ अफ्रीका का चांस है। लेकिन चांस तो बराबर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वही भगवान सबके के चोकर्स थी, लेकिन अब वो इस दफा फाइनल में आई है, बहुत अच्छा खेल रहा है। बॉलिंग उनकी बड़ी स्ट्रांग है, बैटिंग थोड़ी सी उनकी जो है आगे पीछे हो जाती है। उनके पास बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम कहें कि उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बहुत अच्छी बैटिंग है, निकॉक पे बहुत डिपेंड करता है, प्लस नीचे जो है क्लासम है उनका, वो उस पर डिपेंड करता है, मिलर भी आता है। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडिया की टीम ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमारी बेस्ट विशेष है साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो पहली दफ़ा आई है फाइनल में। तो इंडिया तो काफ़ी दफ़ा फाइनल में आ चुका है, हार भी चुका है, जीत भी चुका है। तो लेट्स सी, उम्मीद है कि अच्छा फाइनल होगा। चलें, आप नईम उल हक साहब आप भी आज जनूबी अफ्रीका को फेवरेट करार दे रहे हैं थोड़ा से, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं। मौसम की क्या अपडेट है अब तक? सर मौसम तो कहते तो है कि 40%, 30% मुख्तलिफ टाइम पे लिखा हुआ आता है यहाँ की किस टाइम कितनी फोरकास्ट होती है। तो बारिश तो वो दिखा रहा है, तो लेट्स सी कि विकेट इस पे इफेक्ट ना हो। और फिर अगर ग्राउंड अगर गीला हो जाता है तो फिर वो उसको सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेस के सन आउट हो जाए, सूरज आ जाए। तो बारिश तो यहाँ किसी वक्त भी हो जाती है, तो बारिश का तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे 3W जो है ना, वर्क, वुमेन और वेदर, उसका वो कहते हैं कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चल यहाँ तो ऐसे
चलें यहाँ ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब आपका अमेरिका से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करने का, और मिनस टीवी के लिए आप थोड़ा सा टाइम दे रहे थे हमें, बहुत शुक्रिया आपका। नईमुल हक साहब है, आरिफ भाई साहब है, आज मैच है और स्पिनर्स का रोल कैसा देखेंगे इस विकेट पर? देखिए स्पिनर्स का रोल जो है बहुत ज़्यादा राइज पूरे अगर टूर्नामेंट में देखें तो अगर आप देखें दोनों जो सेमीफाइनल्स में उसके मैन ऑफ द मैच भी बॉलर्स ही रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बॉलर ही डोमिनेट कराएंगे, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क देगा। फाइनल भी इस वक्त जो है ये बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा रखेगा कि जो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम को जो हासिल है, कोई इनके जेनसन हैं और फिर ये फास्ट बॉलर जो कर रहे हैं यहाँ पर, उनको फास्ट बॉलिंग का है यकीनन साउथ अफ्रीका को हासिल है। मगर आप देखें दूसरी तरफ कुलदीप जो है जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, जो अहम मौके पर आके जो दूसरी टीम का जो मिडिल ऑर्डर को जो डैमेज करते हैं वो सबसे ज़्यादा कुलदीप नायर ही करते हैं। तो इस तरह देख लें यहाँ पर जैसे ये तो बॉलिंग का, स्पिन बॉलिंग का, फिर दूसरी तरफ से वो तबरेज़ शमसी को भी जब लेकर आए, जब से वो तबरेज़ शमसी को लेकर आए तो उनकी साउथ अफ्रीका की टीम में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई और उन्होंने अच्छे तरीके से मैचेस जीतने शुरू किए और तबरेज़ शमसी की परफॉर्मेंस भी यकीनन बहुत अच्छी रही है। तो इसमें एक विकेट भी ऐसी है कि वहाँ पर बारबाडोस की विकेट एक ज़माना होता था कि जब बहुत ज़्यादा फास्ट होती थी, मगर आजकल अब वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, वो सपोर्टिंग विकेट हो गई है जो फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को बैक वक्त मदद देती है। फिर वहाँ का जो मौसम है बारबाडोस का, जिसकी बात नईमुल हक साहब कर रहे थे, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सनशाइन होता है बिल्कुल, मगर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तो बारिश वहाँ पर किसी वक्त भी हो सकती है, मगर उसकी वहाँ एक खुसूसियत ये भी बारबाडोस की कही जाती है कि वो जो ग्राउंड जब गीला होता है तो बहुत जल्दी सूख जाता है, मैच को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि विकेट को तो ढांप दिया जाता है, विकेट इतनी गीली नहीं होती। मगर वो चूँकि वहाँ का जो नीचे का जो उनका बेस है वो सैंडी बेस है वहाँ पर, तो उसकी वजह से वो पानी को जब्त कर लेता है और जल्दी खुश्क हो जाता है, तो मैच दोबारा जल्दी शुरू हो जाता है। मगर बहरहाल ICC ने इसके लिए 2 दिन रखे हैं वहाँ पर इवेंट के लिए, फाइनल के लिए। अगर वो 2 दिन भी होगा तो इंशाल्लाह देखेंगे फाइनल पूरा कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। और 2 दिन में भी अगर ना हुआ तो फिर उसके लिए उन्होंने फिर ज्वाइंट उन्होंने कहा है कि ट्रॉफी आप रख सकते हैं। 2 दिन बड़ा टाइम होता है, बहुत टाइम है उसको साले 2 दिन के लिए। जावेद साहब है, क्योंकि फास्ट एक तरफ तो मैंने इनसे बात कर ली कि स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फास्ट बॉलिंग अटैक अगर हम देखें तो वहाँ पर भी आपने मुआवजा किया दोनों बैटर्स का भी, तो फास्ट बॉलिंग के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए फास्ट बॉलिंग देखें, आपको पता है साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में बहुत शानदार है। और उनके बॉलर नोरकिया हो गया, जॉनसन हो गया, रबाडा हो गया, ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ से इंडिया के पास बुमराह है, देखिए बुमराह और कुलदीप यादव, ये 2 ऐसे बॉलर्स हैं जो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि जो फास्ट बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका कराती हुई है, इंडिया के जो बैट्समैन हैं उन्होंने, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग अभी तक उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेली। और मैं यही देख रहा हूँ कि उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वही उनकी मैन स्ट्रेंथ है साउथ अफ्रीका की। और जिस तरीके से डीकॉक है और मिलर है या हेनरी क्लासन है, बैट्समैन भी उनके पास क्लास के हैं, तो टीमें तकरीबन बराबर है। लेकिन अगर आपको एज देनी होगी फास्ट बॉलिंग में तो साउथ अफ्रीका को देनी होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका वो वाहिद टीम है, वो 110 रन 115 रन पे भी जो है उसने टीमों को आउट कर दिया। तो ये सारी चीजें, और डिफेंड भी किया है, 109 110 रन को भी डिफेंड किया। तो फिर और जिस तरीके सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 56 रन पे उन्होंने आउट क्लास कर दिया। तो ये बॉलिंग देखें, इंडिया के कैंप में ये बात तो चल रही होगी कि ये फास्ट बॉलिंग जो है साउथ अफ्रीका की, इसको खेलना कोई आसान नहीं, इसके लिए उन्होंने बड़े प्लान किए होंगे। और आज साउथ अफ्रीका को जो मैन उनके बॉलर्स हैं वही मुझे लगता है कि आज फाइनल जो है वो ट्रॉफी जो है वो साउथ अफ्रीका की वो साथ ले जाने के लिए आए और बिल्कुल चौकस होकर आए। अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई जी, वो चौकर हैं, वो ये है, ये इस दफा वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, अनबीटन जीतेंगे और वर्ल्ड कप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम हो जाएगा कि बिल्कुल पूरे टूर्नामेंट में जो टीम कभी नहीं हारी वो फाइनल में हारी है, और जो टीम जीती है पूरे इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी। तो ये सारी चीजें जो आज आपके सामने नजर आ जाएंगी, चलें सामने नज़र आ जाएंगी। और साथ साथ क्योंकि रोहित शर्मा का बड़ा इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो रोल होगा। आज सूर्य कुमार पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हैं, आज बड़ा मैच है, उम्मीद है कि आज भी वो अगर उन पर जिम्मेदारी आई तो एक अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हो जाए। डीकॉक अगर हम वहाँ से हम बात कर लें तो ओवरऑल है वो अच्छा बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं जनूबी अफ्रीका की जानिब से। और बुमराह को यकीनन थोड़ी सी परेशानी अगर होगी तो डीकॉक से होती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, जैसे रोहित शर्मा है तो उनकी मैं समझता हूँ कि तो बैटिंग से ज़्यादा इस वक्त उनकी आज कप्तानी का इम्तिहान होगा,
क्योंकि ये जब ये फाइनल जब खेलते हैं फाइनल तो जो टीमें पहुंचती हैं अपने स्किल की वजह से अच्छे गेम की वजह से पहुंच जाती हैं। मगर जो फाइनल्स होता है दोनों टीमें इक्वल होती हैं, दोनों टीमें इक्वल परफॉर्म करके आ रही होती हैं फाइनल तक के लिए। तो वहाँ पर ये कप्तानी का जो नर्व्स होगा, जो कप्तानी जो इस वक्त जो अपने नर्व्स पर काबू रखेगा कप्तानी के लिए दोनों तरफ उसमें, तो उसका बड़ा यकीनन इंपॉर्टेंट होगा। माकराम को भी देखते हैं, उन्होंने पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में अच्छी कप्तानी की है और एक अंडर-19 वर्ल्ड कप भी उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका जीत चुका है। तो उनको भी एक कप्तानी का अच्छा तजर्बा है और जो अपने नर्व्स पर काबू रखेगा इसमें। और दो ज़्यादा फैक्टर ये होगा कि जो पहली बैटिंग करके, क्योंकि फाइनल के अंदर यही होता है कि जो पहले अटैम्प्ट कर दे और जो पहले हावी हो जाए वो फिर उसके लिए सर्वाइव करना आसान होता है। मगर जो टीम है तो यही है कि जो पहले बैटिंग करेगी उसको एक अच्छा टोटल जो है वहाँ पर सेट करना पड़ेगा। और एक दफ़ा किसी को प्रेशर में ले लिया दूसरी टीम के भी, जिसने भी बाद में बैटिंग की उसको एक दफ़ा प्रेशर में आ गई तो दूसरी बैटिंग में उस प्रेशर से निकलना अच्छे स्कोर में दूसरी टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। टॉस जीतकर हमेशा अभी हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर है जो टीम है वो फील्डिंग करने को तरजीह दे रही है। और ये आज क्योंकि दोनों बड़ा मुकाबला है और इससे कबल भी मैच में अगर हम देखें तो इंडिया ने पिछले वाले मैच में भी वहाँ पर इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग करने की दावत दी। हालांकि उन्हें पता था कि इंडिया की बैटर्स जो है लंबी बारी खेल जाएंगे और यही कुछ हुआ। उससे कबल अगर मैच में हम देखें तो 205 रन स्कोर कर चुकी थी इंडिया की टीम। उसके बावजूद जो इंग्लैंड के कप्तान बटलर ने जो है टॉस जीतकर बैटिंग कराया इंडिया की टीम को। और आज आप समझ रहे हैं यहाँ पर ऐसा फैसला करते दिखाई देंगे जनूबी अफ्रीकन कप्तान अगर टॉस जीतते हैं तो? देखिए ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में देखें तो टॉस का बड़ा अहम किरदार रहा है। ज़्यादातर टीमों ने तकरीबन 70% टीमों ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने को तरजीह दी, फिर दोबारा उसको चेस करने पे ज़्यादा फोकियत दी वहाँ पर। मगर सेमीफाइनल में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि एक टीम ने टॉस जीत के दूसरी टीम को बैटिंग भी करा दी और दूसरी टीम ने जो है टॉस जीत के खुद फील्डिंग भी की। दोनों ये अलग अलग चीज़ें नज़र आई। मगर इंग्लैंड की जो सबसे ज़्यादा हारने की वजह जो कही जा रही है, उन्होंने वो एक गलत डिसीजन था टॉस जीतने के बाद जो है उन्होंने जो है आपको इंडिया को बैटिंग करवा दिया। हालांकि इंग्लैंड की टीम की जो स्ट्रेंथ है वो तो बैटिंग है वहाँ पर, तो उनको अगर वो चाहिए था अगर वो उस विकेट के ऊपर जिसमें लग रहा था तो ये यकीनन उनके वहाँ पर जो मैनेजमेंट होगी ये फैसला होगा। ये बिल्कुल बसरीन के लिए भी बड़ा हैरत अंगेज था कि उन्होंने टॉस जीत के इंडिया को कैसे बैटिंग करा दी। अगर वो पहले बैटिंग करते और एक अच्छा टोटल कर लेते तो यकीनन इसके जो है इसका नतीजा कुछ और भी हो सकते थे। तो टॉस का बड़ा किरदार है, खासतौर पर सेमीफाइनल में मैंने देखा कि वो टॉस का बड़ा किरदार रहा इंग्लैंड और उसके वजह। मगर फाइनल के अंदर मैं नहीं समझता कि टॉस के अंदर इतना बड़ा किरदार होगा। वहाँ पर अगर जो देखेंगे जो बैटिंग अच्छी करेगी, जो अपने नर्व्स पर काबू रखेगी, तो टॉस का इतना किरदार होना नहीं चाहिए। बहरहाल जो भी अगर पहले बैटिंग करेगा, टॉस जीत के करे या टॉस हार के करे, उसको एक अच्छा टोटल करना होगा। यहाँ टोटल करना, टॉस के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरीके से मन पे देखें वेदर फोरकास्ट है, बारिश का कहा जा रहा है, अगर बारिश होती है तो उन्होंने एक प्लान बिल्कुल फिर सारे जो प्लान ए प्लान बी, वो अगर बारिश हो जाती तो फिर कुछ प्लान चेंज करना होगा। हो सकता है कि टॉस जीतने वाली टीम जो है खुद ही बैटिंग को तरजीह दे कि हम बैटिंग कर लें पहले, या हो सकता है कि वो सामने वाली। असल मसला है पिच, देखिए पिच तो कवर हो जाती है, असल जो होती है ना और बाउंड्रीज पे आपने देखना है आउटफील्ड कैसी है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं ये डिसाइड करेंगे। आज टॉस बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है मौसम की वजह से। अगर मौसम की दखल अंदाजी ना होती, हर टीम यही चाहेगी कि टॉस जीतने के बाद जो है अपना टारगेट सेट करवाए, सामने वाली टीम को बैटिंग की दावत दे और फिर चेस पे जाए। लेकिन आज टॉस और मौसम ये दोनों के साथ मुकाबला है आया, और जिससे खान साहब कह रहे हैं बड़ा मैच है, जिसको अपने नर्व से काबू होगा, जो बिल्कुल कूल माइंडेड के साथ जाएगा, जिससे साउथ अफ्रीका पहली दफा फाइनल में आई है और माकरम जो क़यादत कर रहा है बिल्कुल तरीके से लेकर चल रहा है। और उधर से रोहित शर्मा को तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप खेलने का, सारे ही वर्ल्ड कप वो खेले हुए हैं और जीत भी चुके हैं और 3 दफा फाइनल भी हार चुके हैं। और साउथ अफ्रीका के लिए ये गोल्डन चांस है, आज अगर वो फाइनल में खेल रहे हैं तो मैं ये देख रहा हूं कि फाइनल में वो बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे। डीकॉक की आपने बात की, अगर डीकॉक चल जाता है तो ये बुमराह, असल मसला है बुमराह को खेलना। शुरू के ओवर में अगर उन्होंने पावर में बुमराह के ऊपर अटैक शुरू कर दिया, साउथ अफ्रीका करता ही है, अगर डीकॉक ने अटैक शुरू कर दिया तो फिर साउथ अफ्रीका को नहीं रोक सकते। आरिफ साहब क्या कहेंगे बुमराह बामुकाबला डीकॉक? देखिए बुमराह देख रहे हैं ओवरऑल जो है पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भी वाज़ेह फ़र्क बुमराह ही का था। तो इस वक्त जो है मगर साउथ अफ्रीका की टीम में ये है कि अगर उनके पास अच्छी बॉलिंग है तो वो अच्छी फास्ट बॉलिंग को खेलने की सलाहियत भी रखते हैं। इंडिया के पास अगर स्पिन बॉलिंग अच्छा अटैक है तो वो स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलने की सलाहियत रखते हैं और फास्ट बॉलिंग को इतना अच्छा नहीं खेल पाते जितना अच्छा साउथ अफ्रीका के मुकाबले में। तो मैं समझता हूँ कि ये साउथ अफ्रीका के पास भी जिस तरह इकबाल भाई ने बात करी यहाँ पर
जावेद भाई ने बात की कि ये जो है कि साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर ये फाइनल जीत के वो पिछले जो 17 साल का उनका है वो उस दाग को भी धो सकती है कि कई दफ़ा वो बड़े बड़े इवेंट में करीब आके हो गई और पूरी सलाहियत रखती है साउथ अफ्रीका की टीम जो है। तो उनके पास मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये गोल्डन चांस है, फाइनल खेल रहे हैं, बड़ा टूर्नामेंट है, तो ये जीत की तरफ जाएंगे तो उनकी यकीनन उनके मुल्क में क्रिकेट बड़ी इंप्रूव होती है, क्योंकि जीत बड़ा किरदार अदा करता है। कोई भी टीम अगर जीत जाती है तो उस मुल्क का जो स्पोर्ट्स है वो कई साल आगे चले जाता है। स्पोर्ट्स की जो प्रमोशन होती है उस मुल्क में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वो टीम चैंपियन टीम अपनी जीत के जब वापस आती है तो स्पोर्ट्स का जो है वो बड़ा ऊपर जाता है और तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है काफ़ी किसी भी मुल्क के स्पोर्ट्स के लिए। तो ये खाली क्रिकेट ही नहीं है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत के जाएँ, अपने मुल्क में स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए ये एक बेहतरीन मौका है उनके लिए। ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि मैं अभी जिक्र कर रहा था नईम उल हक साहब से भी मैशियत के ऊपर के वर्ल्ड कप जिस मुल्क के अंदर होता है वहाँ की मैशियत बढ़ती हुई दिखाई देती है। यही मैं सवाल आपसे भी करना चाहूँगा, यहाँ पर तो ऐसी सूरत नज़र नहीं आई है मुझे, ना ही अमेरिका में, क्योंकि खैर अमेरिका में तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो वेस्ट इंडीज़ में ज़रूर है। बिल्कुल मोइन भाई, आपने ये बहुत अच्छा सवाल मुनीर भाई से भी किया। देखें लाजमी देखें, जब भी ये वर्ल्ड कप किसी मुल्क में होता है ना तो उसकी मैशियत बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती है, पैसा आता है उस मुल्क के पास। जिस तरीके से अमेरिका में हो रहा है वहाँ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही नज़र, लेकिन इसका सिर्फ अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो इंडिया के बोर्ड को हो रहा है, इंडिया की टीम को हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने सारे अपने मैचेस जो है अपने प्राइम टाइम में रखे हैं और वही ब्रॉडकास्टर से मिलने के बाद रखे। अगर इसका कोई फायदा मैं नहीं देख रहा कि वेस्ट इंडीज को फायदा हो रहा है या अमेरिका को फायदा हो रहा है, सारा फायदा जो है इसका, जैसे सब कहते हैं जी 75% जो है रेवेन्यू जो है आईसीसी को वो इंडिया जनरेट करके देती है। तो 75 अगर इंडिया जनरेट करके देती है तो 150 पे जाकर उसकी मैचेस जो है वो इससे कमा भी रही है। उन्होंने अपने प्राइम टाइम में सारे मैचेस रखे हैं और जितने भी उनके ब्रॉडकास्टर उनके साथ मिलकर रखे हैं, तो इसका सारा फायदा जो सिर्फ इंडिया उठा रहा है। आईसीसी को मैं नहीं देख रहा कि इसमें कोई फायदा हो या कोई अमेरिका को फायदा होगा या वेस्ट इंडीज को फायदा होगा। वेस्ट इंडीज की टीम तो जिस दिन से आउट हुई उसके तमाशाई ग्राउंड में तो आना ही भूल गए। ग्राउंड में सिर्फ ये एशियाई लोग हैं, या इंडियंस हैं या पाकिस्तानी है, श्रीलंकन है, बांग्लादेशी है, और वो तो सिर्फ जो बैठे होते बाजे वाजे बजा रहे होते, सिर्फ ये किरदार है वेस्ट इंडीज का इन मैचों में। कोई तमाशा ही उनके नहीं आ रहे मैच देखने, वो जो आ रहे हैं वो सिर्फ अपना हल्ला गुल्ला करने आते हैं। वो भी मुझे लगता है कि आईसीसी ने उनको हायर किया होगा कि भाई कुछ तो स्टेडियम में नजर आए। तो ये सारी चीजें मैशियत का अगर किसी को फायदा हो रहा है वो सिर्फ इंडिया इसका फायदा उठा रहा है थ्रू, और मैं नहीं कह रहा हूँ और भी बहुत से मुबस्सरीन कह रहे हैं। इसी पे आरिफ साहब की तरफ भी आते हैं। आरिफ साहब, ये वाहिद है मेरा ख्याल में वर्ल्ड कप है जिसमें शायद आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि वर्ल्ड कप के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ है चीज़ नज़र आ रही, जहाँ शायकीन क्रिकेट भी आपको ग्राउंड्स के अंदर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। देखिए बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक पुअर क्वालिटी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, मगर ये इसकी वजह भी यही थी कि इन्होंने जो है नया आईसीसी ने नया तजर्बा किया अमेरिका के अंदर टूर्नामेंट कराने के लिए, अमेरिका में क्रिकेट प्रमोट करने के लिए। यकीन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा आईसीसी के अंदर अमेरिका में, जिस तरह आईसीसी के अंदर इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर आप देखा जाएँ तो 600 अरब रुपये जो आईसीसी के बजट में होते हैं उसमें 240 अरब रुपये तो सिर्फ वो इंडिया के ऊपर ही खर्च करते हैं, बाकी 360 अरब वो जो 30-40 जो ममालिक हैं एसोसिएट उन पर सबके बजट आता। तो एक तरफ इतना ह्यूज बजट एक मुल्क पे खर्च किया जाता है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी इसी परसेंटेज के हिसाब से होती है, तो यकीनन उनका इन्फ्लुएंस तो आईसीसी के अंदर और क्रिकेट के अंदर ज़्यादा होगा। और नज़र भी आता है कि जो उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिसकी वजह से, तो ये हमें भी चाहिए कि हम भी अपना इन्फ्लुएंस आईसीसी के अंदर बढ़ाएं और अपना इतना असर रसूख हैं कि जहाँ पर हमें भी फैसिलिटीज मिले। तो अब ऐसा लगता है कि आईसीसी का रुझान उधर ज़्यादा चला जाएगा। देखिए क्रिकेट जो है ना अब एक इंडस्ट्री बन गई है, एक कमर्शियलिज्म हो गया, ये हमारे और आपके लिए तो एक गेम है, मगर जब वहाँ पर जितने बड़े लोग बैठे होते हैं आईसीसी में और दूसरे लोग, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है, क्योंकि पैसे की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है ऊपर से लेकिन नीचे तक। तो ये एज ए इंडस्ट्री के तौर पे इसको लिया जाता है और कमर्शियलिज्म के तौर पे लिया जाता है सारा इसके अंदर। तो जहाँ पर उनको फ़ायदा नजर आएगा, जहाँ उनको फ्रूटफुल नताइज नजर आएंगे फाइनेंशियली, तो वो उस तरफ ही ज़्यादा काम करेंगे आईसीसी, उस तरफ इनका रुझान भी ज़्यादा होगा। खान साहब, आप ये नहीं समझ रहे कि इस दफ़ा जो आईसीसी ने ये चेक किया है कि आया कि जितना इसमें पैसा है हो सकता है अमेरिका में भी इतना पॉपुलर कर दें जितना मार्केट इंडिया की बनी हुई। तो अमेरिका तो आपको पता बहुत बड़ी कंट्री है, तो आईसीसी ने ये तजर्बा किया हो कि हो सकता है यहाँ से भी हम इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस तजर्बे को मैं ये देख रहा हूँ
कि इंडिया ने जो है बिल्कुल बुरी तरह नाकाम बना दिया। शुरू में ही उन्होंने अपने पसंद के वेन्यूज रखने के बाद, अपने टाइम रखने के बाद, इवन कि उनके ये भी पता था कि सेमीफाइनल कहाँ होना है, हमारा क्वार्टर फाइनल कहाँ होना है, किस टीम से मैच कहाँ होना है, इस सब उन्होंने सामने रखने के बाद आईसीसी ने जो चाहा था उसको बिल्कुल इंडिया ने, मैं समझ रहा हूँ, उलट कर दिया। जी, इस पे जवाब दे रहे हैं आरिफ साहब? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी इन्होंने पॉइंट रेस किया है जावेद इकबाल साहब ने कि वहाँ पर, क्योंकि ये जो है जिस तरह हम देखते थे कि इस वक्त क्रिकेट जो है वन साइडेड, अगर किसी मुल्क में जाती है तो वो सिर्फ इंडिया ही के लिए आ जाती है, मगर उसके ऑल्टरनेट एक जो कंट्री ऐसा है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ का बहुत अच्छा है। यूएसए के अंदर वहाँ उनका डिसिप्लिन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस मामले में वो दुनिया भर में मशहूर है। जिस तरह इंडिया के अंदर क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये टाइम लगेगा कि अगर ये यूएसए की अगर गवर्नमेंट PSL, IPL और अब अमेरिका में कोई ऐसी लीग आप देख रहे हैं जो बड़ी लीग हो सकती है? बिल्कुल, अगर अमेरिका की गवर्नमेंट अगर इस पर फुल इन्वॉल्व हो गई क्रिकेट में, तो यकीनन वो इंडिया से भी आगे निकल जाएगी। जिनके आपके देखते हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट, इंडिया से ज्यादा पैसा अमेरिका दे सकता है प्लेयर्स को। बिल्कुल दे सकता है। वो तो आप देख रहे हैं कि पूरे अंदर एक सुपर पावर कहलाने वाली जो कंट्रीज है वो अमेरिका, और जिस भी मामले के अंदर अगर अमेरिका के देख लें उसके अंदर, तो वो हर चीज़ को उनकी अपनी मैनेजमेंट कह लें या उनकी अपनी जो भी पावर्स कह लें या उनकी ऑनेस्टी कह लें, कुछ भी कह लें, तो वो उसके अंदर उसके नताइज नज़र आते हैं। तो अगर क्रिकेट में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और क्रिकेट जो है 20 साल से तकरीबन अमेरिका के अंदर हो रही है, जैसे कि आप शाहिद साहब से बात करते हैं, ग्लोबल वाले बात करते हैं, कहते हैं उनका 19वां एडिशन है, इस तरह क्रिकेट जारी है। मगर इस तरह अब पहली दफ़ा जाके 3-4 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पर सीरियस क्रिकेट हो रही है। वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ से जो स्टेट्स की तरफ से काफ़ी उनकी तरफ से क्रिकेट खेलने वालों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्रिकेट में 2-4 साल का प्लान होगा, क्योंकि अमेरिकन जो भी प्लान्स करते हैं वो कोई अचानक वाला प्लान नहीं करते कि 1 साल के अंदर हमारी क्रिकेट भेजते हैं। यकीन उनका 5-10 साल का एक प्लान होगा, जिसमें ये अभी नज़र आ रहा है हमें बहुत सारी इसके अंदर लूपहोल्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी ग्रीवेंसेस नज़र आ रही हैं और शॉर्ट कमिंग्स नज़र आ रही हैं। मगर ये आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें कितनी जल्दी वो कट डाउन करके, और मुझे लगता है कि वो आइंदा बरसों के अंदर एक अच्छी डिसिप्लिन क्रिकेट नज़र आएगी। अच्छे डिसिप्लिन क्रिकेट नजर आएगी। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। जावेद साहब है, 2 अल्फाजों में कौन सी टीम जीत रही है आज? भाई मैं तो आपको पहले बता दिया, साउथ अफ्रीका जीत रही है। चलें साउथ अफ्रीका। आरिफ साहब? देखें, इस वक्त क्रिकेट में देखें कि तो शायकीन, सिर्फ इंडिया के शायकीन क्रिकेट के अलावा पूरी दुनिया के अगर शायकीन क्रिकेट की बात करें, उसमें मोस्टली ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका जीते। मगर ये कि लगता ही है कि जिसमें जब एज ए स्टेट्स और टीम का ऑन पेपर मुजाहरा करते हैं, तो उसमें इंडिया की टीम जीती नजर आ रही है। बिल्कुल, इंडिया की टीम। एक टीम है हमारे साथ जो मेहमान यहाँ बैठे हैं, जावेद इकबाल भट्टी कह रहे हैं जनूबी अफ्रीका की टीम, जबकि दूसरी तरफ है यहाँ पर आरिफ वहीद खान साहब है बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि भारत की टीम ये टूर्नामेंट जीतती दिखाई दे रही है। दोनों में से जो भी टीम जीतेगी, लेकिन ये पहली दफ़ा होगा कि बेगर ही कोई मैच हारे वो टीम है टूर्नामेंट फतह हासिल करती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।